हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत किया है, जैसे स्थल पे रहने वाले, जल में रहने वाले, वायु में रहने वाले जीव इत्यादि। वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने जाति शब्द दिया है। दो जगत की अवधारणा लिनियस के द्वारा दिया गया है, अर्थात जंतु तथा पादप। लिनियस को वर्गीक के पिता कहते हैं। तीन जगत की अवधारणा हेकेल के द्वारा दिया गया है, अर्थात जंतु, पादप तथा प्रोटिस्टा। चार जगत की अवधारणा कोपलैंड के द्वारा दी गई है, अर्थात जंतु, पादप, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। पांच जगत की अवधारणा विकेटर के द्वारा दी गई है, अर्थात जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा तथा फंजाई। किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। नीचे से होता है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर। और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। पहला मोनेरा। इस जगत को हेकेल के द्वारा 1866 में दिया गया है। इसमें छोटे सामान्य सूक्ष्म जीव आते हैं। इस जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं, जिनमें झिल्ली से घिरे केंद्रक का अभाव होता है। इसमें पोषण, स्वपोषण अथवा परपोषण होता है। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे द्विविखंडन, बीजाणु जनन इत्यादि। एग्जाम्पल यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दूसरा प्रोटिस्टा। इस जगत में जलीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कोशिकीय संरचना प्लाज्मा लेमा नामक कोशिकीय झिल्ली से घिरा हुई होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है। इनमें विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, अनुगुणसूत्र इत्यादि पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में हरित लवक पाए जाते हैं। जनन लैंगिक अथवा अलैंगिक होते हैं। इनमें पोषण, स्वपोषण अथवा परपोषण होता है। एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, प्लाज्मोडियम। तीसरा कवक, फंगी। कवकों को सामान्यतः यूबैक्टीरिया जीवों के समूह कहा जाता है। इसमें पोषण पर पोषण पाया जाता है, जिसके आधार पर ये तीन है: मृत पोषी, परजीवी और सहजीवी। इनकी कोशिका भित्ति जटिल शकरा अर्थात काइटिन की बनी होती है। जनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है। एग्जाम्पल खमीर, राइजोपस, मशरूम एंड पेनिसिलियम। चौथा प्लांट, पादप जगत। पादप बिना फूल वाले पादप, क्रिप्टोगैमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फूल वाले पादप, फेनोगैमी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पहला थैलोफाइटा। इस समूह में आने वाले पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शब्द शैवाल सर्वप्रथम 1755 में लिनियस के द्वारा दिया गया। इनमें क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पादप आते हैं। इस समूह के पादप का शरीर जड़, तना तथा पत्ती के रूप में बटा नहीं होता। ये सामान्यतः स्वच्छ जल तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। शैवाल के प्रकार: हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। शैवालों का आर्थिक महत्व: खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन के स्रोत, औद्योगिक उद्देश्य में, औषधि बनाने में, कृषि में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, खाद के रूप में, जैव अनुसंधान कार्यों में। दूसरा ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह होता है। इसमें थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के बीच में रखा जाता है। ये बिना संवहनीय ऊतक, बिना पुष्प के स्वपोषी पादप होते हैं। इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनका संग्रहित भोजन मंद या स्टार्च होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है।
एग्जाम्पल मास, लीवरवर्थ, हॉर्नवर्थ। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व मृदा अपरदन को रोकने में, मृदा के निर्माण में, ईंधन के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। तीसरा, टेरिडोफाइटा, ये समानता नमी तथा छायादार वाले स्थानों पर पाया जाता है। इनका शरीर जड़ तथा तना तथा पत्ती के रूप में बटा होता है। इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, लेकिन जाइलम में वाहिकाओं तथा फ्लोएम में सहकोशिकीय अनुपस्थित होती है। इसमें बीजाणु जनन के द्वारा जनन होता है। टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व चारे के रूप में, औषधि बनाने में, सजावटी पौधे के रूप में। दूसरा, फेनरोगैमी, ए जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी या अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म। जिम्न मतलब नेक, नग्न, और स्पर्म मतलब सीध बीज। जिम्नोस्पर्म पादप नग्नबीजी होते हैं। पादप शरीर जड़, तना तथा पत्ती के रूप में बटा होता है। इन पादपों के तने शाखित अथवा अशाखित हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय, काठिकीय, झाड़िये तथा वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें परागण वायु के द्वारा होता है। इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व खाद्य के रूप में स्रोत, साबूदाना या साइगत के तने, लकड़ी के रूप में चीड़, औषधि के रूप में एफेद्रा, कागज के उत्पादन में, रेजिन तथा टेनिन बनाने में। बी, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी, ढका हुआ बीज। इस समूह में पौधे के बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। इस समूह के पादप में फल, फूल, बीज, पत्ती इत्यादि पूर्ण विकसित होते हैं। संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें मृत पोषी, सहजीवी, परपोषी तथा स्वपोषी पादप पाए जाते हैं। इस समूह के पौधों में एक बीज पत्र पाया जाता है। बीज पत्र के आधार पर इन्हें दो समूह में बांटा जाता है। पहला एक बीजी पत्री और दूसरा द्विबीजी पत्री। पहला एक बीजी पत्री अंकुरन के समय एक पत्री के रूप में पाए जाते हैं। इनके तने अशाखित तथा मांसल होते हैं। इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती है। अंकुरन के समय एक पत्ती के रूप में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर कोमल तने वाले पौधे होते हैं। इनके भ्रूण में केवल एक बीज पत्र होते हैं। इनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इनके फूल में पंखुड़ियों की संख्या 3 अथवा 3 के गुणज में पाई जाती है। गेहूं, चावल, मक्का, वास, केला। दूसरा, द्विबीजपत्री, डाइकॉट, यह कोमल तथा कठोर तने वाले होते हैं। ये भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं। अंकुरन के समय 2 पत्ती के रूप में पाए जाते हैं। तना शाखी तथा कठोर होते हैं। ये मूसला जड़ें पाई जाती है। इनकी पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। इनके फूल में पंखुड़ियों की संख्या 4 अथवा 5 पाई जाती है। मूली, टमाटर, सरसों, चना, गाजर। अशाखित और शाखित ब्रांच। पचमा, किंगडम जगत, एनिमेलिया, संघ, प्लैटीहेल्मिन्थ, चपटा कृमि। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। इनका शरीर फीते के समान होते हैं। इनमें पोषक से चिपकने के लिए सूचक पाए जाते हैं। इनमें अधूरा पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ये द्विलिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इनके शरीर पर मोती क्यूटिकल की परत पाई जाती है जो अम्ल तथा क्षार अथवा एंजाइम प्रतिरोधी होते हैं, जैसे फीता कृमि या तिनिया। दूसरा, फेसिओला या लीवर फुल्क। तीसरा, प्लेनेरिया, फिर संघ, फाइलम, नेमेटोडा, गोल कृमि इसको कहते हैं। इस संघ के अधिकांश जीव जलीय, स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें परिवहन तंत्र तथा श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। ये जंतु एक लिंगी होते हैं। इनमें उत्सर्जन रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होता है। इनका तंत्रिका तंत्र गैंग्लिया का बना होता है।
एग्जाम्पल एस्केरिया या गोल कृमि, दूसरा बुचेरिया या फाइलेरिया कृमि, तीसरा सूत्र कृमि, तीसरा संघ फाइलम एनीलिडा। इनमें अधिकांश जीव जलीय होते हैं जबकि कुछ धरातलीय भी होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के कुछ जीव परजीवी होते हैं। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें श्वसन नम त्वचा के द्वारा होता है। उत्सर्जन नेफ्रीदिया के द्वारा होता है। इनमें पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। चलन के लिए पैरापोडिया तथा सीटी जैसे अंग पाए जाते हैं। ये एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। केचुआ, जोक, नेरिस। चौथा फाइलम ऑर्थोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर खंड युक्त सिर, उदर तथा धड़ होता है तथा टांगें जुड़ी हुई होती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है अर्थात मुख से गुदा तक सभी अंग पाए जाते हैं। श्वसन शारीरिक सतह त्रेकिया तथा बुक्कलंक्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन हरी ग्रंथि अथवा मेलिपिगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। इनमें पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। ये एक लिंगी होते हैं। इस संघ को 4 वर्गों में बांटा गया: क्रेटेशिया, इंसेक्टा, मेरियोपोडा और चौथा अरेक्नाइडा। पहला क्रेटेशिया। इस वर्ग के जीव तालाबों, नदियों तथा झीलों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं जैसे केकड़े और झींगे। दूसरा इंसेक्टा। इस वर्ग के जीव भूमि, जल तथा वायु में पाए जाते हैं जैसे खचमल, जू, पिस्सू, चींटी, तितली, मच्छर। तीसरा मेरियोपोडा। इस वर्ग के जीव कूड़ा करकट तथा नम्य जमीन के अंदर पाए जाते हैं जैसे कन, खजूर, गिरजाई। चौथा अरेक्नाइडा। इस वर्ग के जीव जमीन के अंदर घास फूस तथा पत्थरों में पाए जाते हैं जैसे बिच्छू, मकड़ी, फलनी। पांचवा फाइलम संघ मोलस्का। यह ऑर्थोपोडा के बाद जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, हालांकि कुछ जीव स्वच्छ जल तथा भूमि पर भी पाए जाते हैं। यह कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। इनमें मेंटल नाम की पतली परत पाई जाती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। साथ ही साथ यकृत तथा दांत भी पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन गलफरे तथा वायुकोश के माध्यम से होता है। चलन के लिए चपटा पेशीय पाद पाया जाता है। ये एक लिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक तथा बाह्य निषेचन पाया जाता है। इनमें हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इनका रुधिर हल्के नीले रंग का होता है जैसे घोंघा, सिपिया, ऑक्टोपस, कैटलफिश। 6 फाइलम इकाइनोडर्मेटा शूलचर्मी। इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इनका शरीर गोल, नालवत तथा तारे के सदृश होते हैं। इनका अस्पष्ट सिर तथा मस्तिष्क का अभाव होता है। इनके शरीर पर सुरक्षा के लिए कंटिकाएं पाई जाती है। इनमें पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जित तंत्र कम विकसित होते हैं। इनमें लैंगिक जनन होते हैं। इनमें पुनर्जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा। 7वां फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इस संघ के जीव पूर्णतः समुद्री होते हैं जो बिलों में रहते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें श्वसन शारीरिक सतह के द्वारा होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये सामान्यतः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल वेलनोग्लोसेस। 8वां कार्डेटा
करदेता। इस संघ की स्थापना वेल्फोर के द्वारा 1880 में की गई है। इसमें मेरुदंड पाया जाता है जो इन्हें सहारा प्रदान करता है तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है। इनमें पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह बंद प्रकार का होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, प्रजनन तंत्र इत्यादि पूर्ण विकसित होते हैं। इस संघ के दो उपसंघों में बता, पहला वर्तिवेता और दूसरा प्रोतोकार्देता। पहला वर्तिवेता या केसुरकी, ये उच्च कार्देता होते हैं जिसे यूरोकार्देता के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ के जीवों में केसुरक दंड पाया जाता है, साथ ही साथ अंतकंकाल पाया जाता है। इनका शरीर 4 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ। इनका शरीर ऊतकों तथा अंगों का बना होता है। इनमें सभी जैविक तंत्रिका तंत्र विकसित रूप में पाए जाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित है: मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनपायी। पहला क्लास मत्स्य। इस वर्ग में जलीय जीव आते हैं। इनका शरीर के ऊपर कंटकों तथा स्केल का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनमें 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इनमें श्वसन गलफड़े के द्वारा होता है। इनमें वायु थैली पाई जाती है जो अधिक गहराई में जल दाब को नियंत्रित कर इनकी रक्षा करती है। ये अनियत तापी होते हैं। दूसरा एम्फीबिया, उभयचर। इस वर्ग के जंतु जल तथा थल दोनों पर पाए जाते हैं। ये लार्वा की अवस्था में जल में पाए जाते हैं तथा मछलियों की तरह प्रतीत तथा वयस्क अवस्था में ये भूमि पर आ जाते हैं तथा धरातलीय जीवों की तरह व्यवहार करते हैं। इनका शरीर 4 भागों सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में बटे होते हैं। इनमें अस्थियां का बना अंतकंकाल पाया जाता है। श्वसन गलफड़े त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। ये अनियत तापी जीव होते हैं। ये नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तीसरा क्लास सरीसृप, रेंग के चलने वाले। इनका शरीर 4 भागों में बटा होता है, अर्थात सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ। इनकी त्वचा सूखी तथा सेल्समा रहित होती है। इनमें कांटेदार सल्क का आवरण पाया जाता है। इनकी अस्थियां का बना अंतकंकाल पाया जाता है। इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। अपवाद में मगरमच्छ 4 कक्षीय होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। ये जीव अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड मछली, सरीसृप, उभयचर और हॉट ब्लडेड वार्म ब्लडेड नियत तापी पक्षी और स्तनपायी। चौथा क्लास पक्षी। इस वर्ग के जीवों को अग्रपाद रूपांतरित होकर पंखों के रूप में ले लेते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इनका शरीर 4 भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ। इनके पक्षपाद चलने तथा कूदने में सहायक होते हैं। इनकी त्वचा रूखी तथा पतली होती है। इनमें अस्थियां का बना हल्का अंतकंकाल पाया जाता है। इनका हृदय 4 कक्षीय होते हैं। ये नियत तापी जीव होते हैं। ये शिशु जन्म के लिए अंडे देते हैं। पचमा मैमेलिया स्तनपायी। इनका त्वचा में श्वेत ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि, दूध ग्रंथि और सूक्ष्म ग्रंथि पाए जाते हैं। इनका शरीर पर बाल पाए जाते हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाकर रखते हैं। इनका शरीर 4 भागों में बटा होता है, अर्थात सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ, लेकिन शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। इनका मुख छोटा होता है तथा ओठ एवं दांत चलनशील होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र विकसित होते हैं। इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। हृदय 4 कक्षीय होते हैं। ये नियत तापी होते हैं। फिर फाइलम पोरीफेरा। इस संघ के जंतुओं के शरीर पर कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर सामान्यतः गोलीय होता है, अलावा कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनमें नाल प्रणाली पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है। इनमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है।
ये उभयलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। फाइलम नेदेरिया या सिंट्रेटा। ये मुख्यतः जलीय तथा संघचारी होते हैं। इनका शरीर समानतः बेलनाकार होता है। इनमें काइटिन तथा कैल्शियम का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। जनन लैंगिक अथवा अलैंगिक होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा और जेलीफिश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।